राजू एक शांत गांव में रहता था। एक दिन उसे अपने चाचा के घर जाना पड़ा, जो जंगल के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। शाम को देर हो जाने के कारण राजू को पैदल ही उस सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रास्ते में कोई भी आवाज़ आए तो पलटकर मत देखना। राजू ने बात को मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा गहराता गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की खड़खड़ाहट थी। राजू ने डर को नज़रअंदाज किया और चलता रहा। आवाज़ तेज़ होती गई, जैसे कोई उसके बहुत ही करीब आ गया हो। फिर एक फुसफुसाती सी आवाज़ आई, राजू रुक जा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गांव वालों की बात याद रखी, पलटकर मत देखना। पर डर के मारे उसका संयम टूट गया था। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, एक बिना चेहरे वाली औरत उल्टे पैरों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। राजू के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। अगले दिन जंगल के किनारे एक पेड़ से लटका उसका शरीर मिला। आंखें खुली थी और मुंह पे ऐसे डर जैसे मौत भी डर गई हो। गांव वाले अब और सख्त हो गए, पलटकर मत देखना। अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं, कानून है। राजू की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। वो लोग अब शाम ढलते ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राजू की छोटी बहन नेहा, जो शहर में पढ़ रही थी, जब उसे अपने भाई राजू की रहस्यमय मौत की खबर मिली तो वह गांव लौटकर वापस आई। उसने किसी की बात सुनी नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना और अगर गई तो पीछे मत देखना। लेकिन नेहा ने ठान लिया था। एक रात चुपके से वह उसी रास्ते पर निकल पड़ी जिस रास्ते पर राजू की मौत हुई थी। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी और फिर वही आवाज़ आई, नेहा मत जा। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन वह रोकी नहीं। कुछ कदम और चली और अब वो आवाज़ बहुत ही पास थी। नेहा देख, मुझे देख। नेहा ने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की बात दोहराती रही, पलटकर मत देखना। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा, नेहा मैं हूँ तेरा भाई। उसका दिल डोल गया। नेहा ने धीरे से आंखें खोली और पलट गई। जंगल में एक परछाई खड़ी थी, जो राजू की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और चेहरा पिघली हुई मोम की तरह। मैं अब तेरा भाई नहीं। परछाई मुस्कुराई और अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव के पास एक लड़की मिली, बेहोश पर जिंदा थी। पर जब उसने आंखें खोली तो वह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज़ में कोई और बोल रहा था। अब एक और आत्मा जाग चुकी थी। नेहा का शरीर अब गांव में था, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। उसकी आंखें खाली लगती थी, जैसे कोई और देख रहा हो। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह घंटों अकेले बैठी रहती, पेड़ों की ओर ताकती और कभी कभी बुदबुदाती, रास्ता खुल गया है। गांव के पंडित ने महसूस किया कि कुछ बेहद बुरा हुआ है। उन्होंने कहा, यह लड़की अब इंसान नहीं रही। जंगल की आत्मा अब उसके जरिए इस दुनिया में आना चाहती है। पर नेहा की अब असली आत्मा कहाँ थी? दूसरी ओर नेहा की आत्मा एक अंधेरे, सर्द और धुंध से भरी जगह में कैद थी। वहाँ समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ गूंजती थी, तू पलटी क्यों? नेहा रोती रही, डरती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। कहीं से कोई और आत्मा बोल रही थी, मैं राजू हूँ,
राजू की आत्मा वही थी, अधूरी पर जिंदा। नेहा और राजू ने तय किया उन्हें भागना होगा। हर आत्मा जो पीछे पलटी थी उस जंगल में फंसी थी, लेकिन एक दरवाज़ा था, एक मौका वापसी का, पर उसे पार करने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता था। नेहा ने देखा उसका डर एक औरत थी, वही बिना चेहरे वाली, उल्टे पैरों वाली परछाई जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मुझे क्यों कैद किया है? और परछाई ने जवाब दिया कि तुमने पलट कर देखा और अब तुम भी देखोगी, महसूस करोगी, कैद रहोगी जब तक कोई और नहीं पलटे। लेकिन नेहा ने अपने डर की बजाय आगे बढ़ गई। मैं नहीं डरती और मैं राजू अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। उसने आत्मा की आंखों में देखा और पहली बार परछाई पीछे हटी। गांव में उसी रात नेहा के शरीर में जोर का झटका लगा। वह जमीन पर गिरी और अब वही उठी। उसकी आंखों में फिर से वही रोशनी थी। नेहा वापस आ गई थी, पर उसने एक बात महसूस की कि कोई उसके साथ आया था। राजू भी उसके सामने से एकदम बेहोश हो गया था और जंगल अब और भी भयानक हो चुका था, क्योंकि अब वो परछाई किसी और की राह देख रही थी। शायद तुम्हारी राह देख रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही और नई डरावनी वीडियो लेके आऊँ। और ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं डरावनी कहानी के साथ। बाय।